ओके, जस्ट एक बार और कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है, मतलब शेयर्ड है, मेरी आवाज आ रही है और रिकॉर्डिंग ऑन है, ये तीन चीजें आपको दिख रही है। जस्ट कंफर्म बाय। यस सर, सब ओके, कुछ सही। हाँ ठीक है। ओके ओके ओके, चलते हैं बॉस। मैं आपको एक इंटरेस्ट, जो एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके इस टॉपिक में दिया था, वो था काउंट नाइस सब एरे। यू विल गेट द आइडिया, डोंट वरी। काउंट नाइस सब एरे। ओके, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर सब एरेस ऑफ साइज के एंड एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। याद करो हमने क्या क्वेश्चन किया है। हमने क्या क्वेश्चन किया, लेट कोई भी एक एरे ले लेते हैं जो इन्होंने दे रखा है। ओके, नाउ अगर मैं पूछूं आपको क्या, कि हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम सम ऑफ ऑल सब एरेस ऑफ साइज के, मैक्स सम ऑफ ऑल सब एरेस ऑफ साइज के। इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनिएगा। लेट ये के है, आपको पता है क्या कैलकुलेशन है, क्या विंडो का साइज के से छोटा है तो क्या करना है, विंडो का साइज के बराबर है तब क्या करना है, और कैसे आंसर अपग्रेड होता है ये आपको पता है। एग्रीड ना? नाउ एक और चीज है, ये डिस्कशन क्वेश्चंस का है, क्वेश्चन टॉपिक पे बेस्ड है। क्लियर है? तो अगर आप मुझसे ये चाह रहे हो कि नहीं मैंने सर आपके कोई क्वेश्चन टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं ये क्वेश्चन करूंगा और मैं यहां पर पढ़ने आऊंगा, तो फिर ये बेनिफिशियल नहीं होगा। क्लियर? फिर तो ये नुकसान वाला डील है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो कृपया करके मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं आपको स्लाइडिंग विंडो यहां बताऊंगा, वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, नाउ इसका सम कितना है, इसका सम है 6। तो हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें ये विंडो का सम है। जब पहली बार आंसर क्या था, लेट आंसर कुछ भी था, 0 ले लेते हैं। क्लियर है? अभी क्या आंसर मिला है, 6 मिला है। तो मैं कह रहा हूं मेरा सम जो कि आंसर से बड़ा है अपडेट हो जाए। जब फिक्स्ड साइज विंडो है, फिक्स साइज विंडो है, तो हम कहते हैं आप विंडो की साइज अगर के अचीव कर चुके हैं, आप इसे कभी ना खोना। कभी ना खोने का मतलब आप अपनी विंडो को एक से स्लाइड करो। इसका मतलब एक नया बंदा जोड़ो पर एक पीछे बंदा हटाओ। मतलब हमारी विंडो में हम आई रिप्रेजेंट कर रहे थे पीछे वाला इंडेक्स, जे रिप्रेजेंट कर रहे थे आगे वाला इंडेक्स, और हम कह रहे थे जे माइनस आई प्लस वन। अगर ऐसा है, जे माइनस आई प्लस वन अगर के बराबर है, इट मींस कि आपकी विंडो के की साइज की है। क्लियर है? तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आई बी प्लस प्लस करना है और जे बी प्लस प्लस करना है। एग्रीड ना? आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। अब सुनिएगा, आई प्लस कर दोगे तो आप जिसको पॉइंट कर रहे थे वो तो सम में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, आपको इसे हटाना है। याद करो वो कोड जो अपन ने कर लिया है, तब मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है? नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो हम कहते हैं सम में
सम में किसको घटाओ, एरे ऑफ आई को घटाओ। क्लियर है? फिर आई प्लस प्लस करो, जे प्लस प्लस करो। ये हम सिलसिला पढ़ चुके हैं। अगली बार भी 6 है, फिर अगली बार कौन है, 9, फिर 12, फिर अगली बार कौन है, 15, और फिर अगली बार कौन है, 18। क्लियर है? तो एट द एंड आपका आंसर 18 हो जाएगा। ओके डन। ये तो सम था। अब मुझे बताओ सम और एवरेज में क्या अंतर है? कुछ नहीं। जहां आप कह रहे थे कि तुम्हें सम तो निकालना ही निकालना है ना, हाँ निकालना है। अब मुझे बताओ, तुम्हें एवरेज चाहिए, मैक्सिमम एवरेज। पर तुम्हें मैक्सिमम एवरेज चाहिए, बोले नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरी के साइज की विंडो का एवरेज क्या मेरे थ्रेशोल्ड से बड़ा है। तो मुझे एक आंसर नाम का वेरिएबल है, विच इज नथिंग बट ए काउंट। कहता है क्या ये सब एरे इस थ्रेशोल्ड से बड़ा है, एवरेज, बोले है, तो आंसर एक से बढ़ा दो, नहीं है तो मत बढ़ाओ, ऐसे चलो। क्लियर है? नाउ तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, मुझे सम निकालना है, सम में से एवरेज निकालना है, और मुझे पता है विंडो का सम है एसएम, विंडो की साइज है के, तो एवरेज कैसे निकलेगा, एसएम अपॉन के। एग्रीड ना? खत्म हो गई कहानी, कुछ करना ही नहीं है। ओके नाउ, अब मैं बजाय डायरेक्ट जाने के, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितने लोग कर चुके हैं, तो आई वांट response from your side. How many of you have completed this code? On chat box. मोहम्मद अनस, आनस, अब यार ये नाम मेरे को, शिवम दीक्षित, आदित्य अवस्थी, ओनली 3, पूर्णिमा मिश्रा 4, ओनली 4, बाकी लोग कहाँ हैं? और बाकी लोग किस उम्मीद में बैठे? राहुल गुप्ता, और प्लीज रेस्पॉन्ड इफ यू हैव कंप्लीटेड। एंड एक बात मैं नहीं सुन पाऊंगा, सर हमने ट्राई नहीं किया, प्लीज। ये बात इसलिए मैं नहीं सुन पाऊंगा, यू डोंट हैव एनी अदर प्रायोरिटी वर्क कंपेयर टू योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। कोई इसके अलावा कुछ आपका काम नहीं है। एग्रीड ना? भाई साहब कुछ भी नहीं था, सच बता रहा हूं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं सिर्फ जल्दी में कोड लिख रहा हूं, कोड का मकसद क्या है वो भी बता दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, I comma j is initialized to 0, answer comma sum variable initialized to 0, while loop चलाया है j लेस देन n तक। ये वही कोड लिख रहा हूं, सब एरे वाला, के वाला, सम वाला, फिर आगे मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना। ये कोड है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ j if j minus I plus 1 is equal, sorry, लेस देन k। अगर k से छोटा है तो विंडो बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। एग्रीड ना? यस।
Okay. Now, L if j minus I प्लस वन इज इक्वल टू के, अगर के बराबर है तो हम क्या करते थे, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आपका सम जो भी था आई प्लस इक्वल टू वन और जे प्लस इक्वल टू वन। इसका नुकसान ये है कि आप विंडो बड़ी कर रहे हो, मतलब खिसका रहे हो, पर आई को प्लस वन करने से आप ये मान तो रहे हो कि आपकी विंडो इक्वल साइज की है, पर तुम्हारा सम गलत है। सम क्या होल्ड कर रहा है, विंडो का सम। तो आपको आई को प्लस वन करने से पहले सम को घटाना पड़ेगा एरे ऑफ आई से, कि मैंने जिसको पॉइंट कर रहा था वो घटो। जैसे 6 था, 2 + 2 + 2, तो पहले आई जिसको पॉइंट कर रहा था वो 2 घट जाएगा और जे जिसको पॉइंट कर रहा वो यहां जुड़ जाएगा। इट इज कॉल्ड सॉरी कैलकुलेशन, एंड दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन। जैसा आपने लॉजिकल सुना था, एग्रीड ना। बस ये हमारा रिटर्न आंसर था। ये कौन था, ये था मैक्सिमम सम ऑफ ऑल साइज ऑफ के सब एरेज। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सम अभी भी निकालना है, ये गणित अभी भी करनी है। अब क्या करना है वो सुनो, कुछ नहीं। इफ सम बाय की, इफ सम बाय की ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, अगर ऐसा है तो आंसर एक से बढ़ जाए, एग्रीड ना। बस दैट इज अ माइनर चेंज यू रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। सोचो आपने क्या लॉजिक बनाया है, ये मीडियम क्वेश्चन है। लेट्स रन द कोड, accepted, let's submit the code, and few second ago it is accepted, agreed ना। yes, now अब सोचो, ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अपने को कभी कभी टफ क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये किसी का डाउट ना रहता, एग्रीड ना। सॉरी, आपको करके लाना पड़ेगा, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड एवरी टाइम। अब बताओ जल्दी से, नहीं है, किसी को कोई क्वेरी नहीं है, होपफुली आप कर लोगे। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। वी हैव ए 1 वीक टाइम। ध्यान से सुनो और समझो, एक बात दिमाग में फिट कर दो। वो दिमाग में क्या फिट करना है, अगर आपके पास 300-400 कोडिंग प्रॉब्लम नहीं है, 300 से 400 कोडिंग प्रॉब्लम्स क्वालिटी वाली, तो आपको लगेगा मेरी कोडिंग वीक है। ये कोडिंग प्रैक्टिस का गेम है। प्रैक्टिस से पहले दिमाग का तो है ही है, दिमाग से पहले कुछ लॉजिकल बात फॉलो करके पढ़ने का भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपके पास टिप्स में प्रॉब्लम का सेट नहीं है ना, तो आपको हर हमेशा दिक्कत फील होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने स्लाइडिंग विंडो अच्छे से किया था
उनको इस प्रॉब्लम में 10 से 15 मिनट लगे होंगे। हार्डली बोल रहा हूं, हार्डली। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मैं बाकी सबको नहीं कह रहा हूं। तो कुछ बंदों पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनको इतना ही टाइम लगा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप भी आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन अपन ने किया था। नाउ इस क्वेश्चन का मुझे स्टेटस बताओ। फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के, कितनों ने सबमिट कर लिया है? फर्स्ट नेगेटिव डन, लिख दो पहले से। नहीं आदित्य, लिखना आपको ये फर्स्ट नेगेटिव डन ऑलरेडी। मोहम्मद, सारे लोग लिखो, मुझे पता चले बॉस। और जो लोग बोल रहे सर आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, नहीं मेरा मकसद वो नहीं है, पर इंटरनली आपको फील आ रहा है तो अच्छी बात है, आना चाहिए। ओनली 3 people, वाई? व्हाट अदर वर डूइंग? और ऑलरेडी 7 days से ज्यादा मिल गए आपको। राहुल गुप्ता, 4 people। और गलत बात है यार, ये बहुत गलत बात है। और नहीं है कोई? सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या सिंपल है वो समझ लो, अच्छी बात यह है। ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कहता है आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स गिवन है। आपको के की विंडो है, हर विंडो में जैसे -8 और 2, फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन है? फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन है? तो -8। 2 और 3 कौन है? कोई नहीं, तो आपको 0 रखना है। 6, 3 और -6 में कौन है? -6, तो वो रखना है। -6 और 10 में कौन है? -6। कल को 10 के बाद -7 होता तो इसमें कौन होता? -7। बात समझ में आ रही है ना? यस। अब मैं आपको एक पूरा सोचने का तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमने स्लाइडिंग विंडो 2 पढ़े। क्या क्या पढ़े? फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो और वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में ज्यादातर वो विंडो की साइज होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस। या फिर एक और चीज है, जहां आपसे ये ना पूछा जाए कि आंसर एवरी सब एरे ऑफ के साइज। आंसर एवरी सब एरे ऑफ के साइज, इट मीन्स कि ये कौन है? फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो। क्यों? क्योंकि इसने बता दिया है कि सारे सब एरे के साइज के होंगे, उसी से आंसर चाहिए। हाँ है ना? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज ए चांस कि ऐसा आंसर है। वो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल है। उसकी वजह बता देता हूं, अगर ये क्लैरिटी है तो आपका काम एक लेवल पर आसान हो जाता है। ओके डन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम में से कुछ लोगों ने किया होगा, पर जो आज सीखने वाले हो वो बहुत खतरनाक चीज सीखने वाले हो। ज्यादातर लोगों ने वो काम नहीं किया होगा। एग्री ना? तो अच्छा, दिल थाम के रखो, टेंशन ना लो। ओके।
चलते हैं बॉस, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे सम निकाल रहा था तो हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा था, एवरी एलिमेंट। क्या तुम्हें यहां पर हर बंदे का कोई काम है? नहीं। मुझे किसका काम है? मुझे नेगेटिव लोगों का ही काम है। अच्छा, मुझे ये पता करना है कि मेरी विंडो पहला कौन है, मेरी विंडो में फर्स्ट नेगेटिव कौन है। और जब मैं विंडो खिसकाऊं तो फर्स्ट नेगेटिव अगर मेरी तो वो मैं पॉइंट ना करूं, और अगला कोई बंदा नेगेटिव आ जाए तो वो मेरे पास आ जाए। पर अगर मेरी विंडो में एक भी नेगेटिव नहीं है तो फिर मैं किसी तरीके से ये बता पाऊं कि मेरे पास नेगेटिव नहीं है। और अब मैं आपको बता रहा वो सुनना, आपकी विंडो के साइज की हो सकती है। मुझे अपनी विंडो में के बार लूप चलाकर नहीं चेक करना है फर्स्ट नेगेटिव नंबर। आई डोंट वांट टू चेक फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन विंडो ऑफ के साइज। मुझे कांस्टेंट में चाहिए। बात समझ में आई? कांस्टेंट में, ऑर्डर ऑफ वन में, कि फर्स्ट नेगेटिव कौन है। अच्छा, मैं साइज की है, इस विंडो में के बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 5 नेगेटिव हो सकते हैं। मुझे हर हमेशा पहला चाहिए, एवरी टाइम। क्लियर है? और जब मैं विंडो खिसकाऊं तो पहला बंदा जो नेगेटिव था तो वो हट भी जाए। सुनना, आई वॉन्ट फर्स्ट कम फर्स्ट नेगेटिव नंबर। और जब मैं हटाऊं तो पहला नेगेटिव जो था वो हटे। क्या ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर आप जानते हैं? आंसर इज यस। दैट फेमस डेटा स्ट्रक्चर इज नन अदर देन क्यू। क्यू आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यूज कर रहा हूं स्लाइडिंग विंडो के अंदर क्यू। मेरी बात को तसल्ली से सुनना, समझना। पता नहीं ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है, मैंने कोशिश करी थी, बट अब कोई और प्रॉब्लम आने लगी है। लेकिन ऑलमोस्ट पहले के कंपैरेटिवली काफी पॉपअप वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। ओके। यस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है इसमें, मजेदार क्वेश्चन है। इधर देखो, आ, ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 -2 -3 4 5 -6 7 8 9, लाइक दैट। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से स्टार्ट करेंगे। एवरी विंडो साइज के की है, लेट वो K3 है। क्या ये नंबर नेगेटिव है? नहीं है। नेगेटिव होगा तो मैं क्यू में डालूंगा, स्टैक और क्यू में लिस्ट से इंप्लीमेंट करता हूं। स्टैक में पॉप करता हूं, क्यू में पॉप 0 करूंगा। अच्छा, नेगेटिव है? बोले नहीं है। क्या विंडो की साइज के बराबर है? बोले नहीं है। अच्छा, विंडो बड़ी करो। अगला, हाँ है, क्यू में डालो बॉस। -2। क्या विंडो की साइज के बराबर है? बोले नहीं है। अगला नंबर नेगेटिव है? हाँ है। विंडो का साइज के बराबर है? हाँ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी विंडो में
कितने नेगेटिव लोग हैं और कौन है? वो लोग दो हैं, जिसमें पहले कौन है? -2 है कि नहीं है? ये बात मैंने कांस्टेंट में पता करी या नहीं? यस, Q ऑफ 0 पता करी, एग्रीड ना? बस, तो ध्यान से सुनना, जब विंडो के बराबर हो जाए, नाउ मेरी कैलकुलेशन क्या है कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है, वो क्या है? क्यू में अपेंड होगा, एग्रीड ना? ये कैलकुलेशन है। रिवर्स कैलकुलेशन भी ऐसी ही होगी, दिल थाम के रखो, ध्यान से सुनना। अच्छा, अब सवाल क्या उठता है? ऐसा हो सकता है ना भविष्य में आकर के 7, 8 और 9 मैं फॉलो कर रहा था तो मेरा क्यू खाली रहा होगा, क्यू में कुछ नहीं रहा होगा, तब मुझे क्या करना है? विंडो क्यू ऑफ 0 पता करो। अरे भैया क्यू ऑफ 0 नहीं है, तो सवाल पूछो क्या? क्या क्यू की लेंथ 1 और 1 से ज्यादा है? अगर क्यू की लेंथ 1 और 1 से ज्यादा है, तब आप क्यू का 0th वाला एलिमेंट डालोगे, नहीं तो आप 0 डालोगे। ये आंसर है, बात समझ में आई है या ना? ध्यान से सुनना, इसका मतलब आंसर मेरी एक लिस्ट है, इसका मतलब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, क्यू मेरी एक टेम्पररी लिस्ट है, व्हाइल लूप वही प्रोसीजर से चला है, कौन सा? जे लेस देन आई। इफ ए लेस देन 0 अगर है तो क्यू डॉट अपेंड, किसको अपेंड करो? एरे ऑफ जे को, क्यू में अपेंड करा, बहुत अच्छी बात है। इफ जे माइनस आई प्लस 1 अगर के से छोटा है, तो ये तो बॉस विंडो बड़ी करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एल इफ, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट बहुत सिंपल है, डोंट वरी, यू विल लर्न अलॉट, डोंट वरी। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं मुझे आंसर में अपडेट करना है, क्या? इफ लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो आई विल अपेंड इन माय आंसर व्हाट? 0। एल्स आई विल अपेंड क्यू डॉट, सॉरी, आई विल अपेंड क्यू ऑफ 0, क्यू की पहली वैल्यू। सर एक काम करो, हाथों हाथ पॉप भी कर दो। अब मैं आपको बता रहा हूं पॉप क्यों नहीं करना है, बात समझ में आई? इट इज नथिंग बट योर आंसर। सर पहले अपना आंसर तो बहुत छोटा हुआ करता था, अब अपना आंसर थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, इट कैन बी सब कोड, जहां पर क्वेश्चन के हिसाब से अपन आंसर बदलेगा, एग्रीड ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, अब विंडो खिसकाने का वक्त है। मैं पॉइंट कर रहा हूं 1, -2 और 3, अब मैं पॉइंट करूंगा भविष्य में -2, -3 और 4। अब सवाल क्या उठता है वो सुनना, जब मैं पहले विंडो खिसका रहा था तो 1 सम का पार्ट था, जब मैं विंडो खिसका रहा था तो 1 को घटा रहा था और 4 को ऐड कर रहा था। 4 को ऐड तो ये बंदा कर देगा अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन, है ना? लेकिन 1 को हटाना है। मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है? अगर एरे ऑफ जे 0 से छोटा है तो क्यू में डालो, इसका मतलब रिवर्स क्या है? अगर एरे ऑफ आई 0 से छोटा है तो क्यू से पॉप करो। क्या ये नेगेटिव नंबर है?
बोले नहीं है, तो क्यू से पॉप ना करो। अच्छा ना। तो इफ एरे ऑफ आई लेस देन, इफ एरे ऑफ आई लेस देन 0, तो आपको क्या करना है, क्यू डॉट पॉप 0। इट होपफुली यू पीपल अंडरस्टूड द लॉजिक। आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, मैं आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस लिखता हूं, ये मानते हुए कि तुमको यहां पर प्लस इक्वल टू 1 वाली एरर तुम नहीं बोलोगे। नहीं तो एक काम करते हैं, तुम्हारा भरोसा नहीं है बस। एग्री ना, विंडो खिसक गई या नहीं? परफेक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। व्हाट माई आंसर पॉइंट्स टू, इनिशियली -2, -2, -3, 4, क्या 4 नेगेटिव नंबर है? बोले नहीं है। क्योंकि लेंथ 0 है, बोले नहीं है, तो -2। अगेन क्यू का नेगेटिव। लेकिन अब मैं जिसको पॉइंट नेगेटिव, क्यू से हटाओ, हटा दिया। नाउ आई विल पॉइंट टू दिस विंडो। 5 नेगेटिव नंबर नहीं है। नाउ इस क्यू का लेंथ 0 है, बोले नहीं है, -3 डालो, डाल दिया। अब मैं जिसको पॉइंट कर रहा हूं वो नेगेटिव नंबर है, यस, इसे भी उड़ाओ, क्यू से खाली हो गई। अगला नंबर कौन, विंडो गई है 4, 5, 6, -6, -6 क्यू में चला गया बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। क्या क्यू की लेंथ 0? बोले नहीं है, नहीं है। एग्रीड ना। तो क्यू में अपेंड करो, आंसर में अपेंड करो क्यू का 0 वाला बंदा, -6। अगली बार 5 -6 और 7, 5 -6 और 7, तो -6। अगली बार -6, 7, 8, -6, 7, 8, स्टिल -6। अब अगली बार मैं जिसको पॉइंट कर रहा हूं वो -6, उड़ाओ इसको। अगली बार 9 आया, 7, 8 और 9, क्या कोई भी क्यू में है? बोले नहीं है। जब कोई भी क्यू में नहीं है, तो हम क्यू की लेंथ 0 है, तो हम क्या अपेंड करेंगे, 0, है ना। इसी करी होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अंडरस्टूड ना। यही कोड कॉपी पेस्ट कर दो, चलेगा, नो इश्यू एट ऑल। तो एक काम करता हूं, गिव मी अ 1 मिनट। सॉरी। बेटर में जो मैंने अभी बताया ना, जो मैंने अभी बताया है, ये कोड में टाइप नहीं कर रहा हूं, ट्राइंग कि आपको एज इट इज जो मैंने कोड लिखा था ईमानदारी से वही कोड सबमिट कर रहा हूं। लेकिन ध्यान से देख लो, इधर क्यू का नाम क्यू है, आंसर का नाम यहाँ रिजल्ट है, दोनों लोग इनिशियलाइज करें 0 से। अगर एरे ऑफ जे 0 से छोटा है तो क्यू में अपेंड करेंगे। क्यू की विंडो की साइज के से छोटी है तो विंडो बड़ी करेंगे। विंडो की साइज के बराबर है तो हम क्यू की लेंथ अगर 0 है तो अपेंड 0 करेंगे, नहीं तो क्यू से निकालेंगे। अगर आप क्यू से निकाल रहे हो तब वो बंदा क्यू से निकाल रहे हो, अगर क्यू में कोई है तभी तो आप क्यू से पॉप करना चाहेंगे। क्यू से पॉप तब तक नहीं करना चाहेंगे जब तक कोई बंदा क्यू में नहीं है। तो ये इफ हमने बाहर लिखा था, बेटर है आप अंदर कर दें, हर बार चेक नहीं होगा। एग्रीड ना। I+1 J+1 रिटर्न रिजल्ट परफेक्ट है या नहीं है, ये बताओ। एग्रीड। होपफुली यू पीपल अंडरस्टूड द लॉजिक। किसी को भी डाउट रहता है तो पूछो।
जबकि ये सबमिशन कब का है? 15/11/2022। अच्छा, लास्ट ईयर नवंबर का, और अक्टूबर चल रहा है। नवंबर, अरे अक्टूबर चल क्या रहा है? टुडे इज फर्स्ट ना, तो नवंबर आ भी गया। 10,100 है। ओके, डन। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछो। दैट इज द ब्यूटी। सुन लो, हर क्वेश्चन बताऊंगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो अपन लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे। 4 लोगों ने किया है, शिवम, मोहम्मद अनस, आदित्य अवस्थी और राहुल गुप्ता। क्या चारों में से किसी ने क्यू यूज करी है? तुम चारों में से किसी ने क्यू यूज करी है? नहीं करी होगी। यस सर। सर मैंने क्यू यूज नहीं किया था, बट मैंने लिस्ट को ही जैसे आपने क्यू को एक्सेस किया फ्रंट को, वैसे मैंने लिस्ट में भी जीरो एलिमेंट एक्सेस करके किया था। तो फिर बच्चा वो क्यू ही है। ये सर मतलब मैंने भी वही कर दिया। हाँ, फिर वो क्यू ही है। ओके, गुड, बहुत अच्छी बात है। और कोई? चलते हैं बॉस। एक और क्वालिटी क्वेश्चन था, मैक्सिमाइज द कंफ्यूजन ऑफ एन एग्जाम। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन था ये, लिटरली बताऊं तो। पहले तो मेरे को ये जानना है कितने लोगों ने ये किया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट? जैसा मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, शिवम दीक्षित, गुड। आदित्य, गुड। और यार नंबर कम हो गया, पता है आप लोगों की वजह से ही तो मैंने सैटरडे को क्लास नहीं लिया। नहीं तो मैं तो पूर्णिमा, आदित्य, सॉरी शिवम और सक्षम। टुडे सक्षम इज नॉट देयर ना, और हो भी गा तो पता नहीं। यस, ही इज नॉट हियर इन द क्लास, तो नुकसान हो गया उसका तो। ओके, 3 लोगों ने किया है। यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है बॉस, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मेहनत करो थोड़ी सी, जान झोंकने का वक्त है भाई। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे ये बताओ। और मैं आपको बता देता हूं, बी क्लियर, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क। ये ज्ञान तुमने बहुत अच्छे अच्छे इंस्पिरेशनल बंदों से सुने होंगे, मोटिवेटर लोगों से सुने होंगे, सबसे सुने होंगे। जो मेरी बात है वो सुन लो, जो किसी से नहीं सुनी होगी। वो ये है, प्लेसमेंट्स में एवरी आपको अंदर से तोड़ देगा। जितना जल्दी हो सके अच्छा है। सेकेंड चीज, अगर आपका नॉलेज सॉलिड है और आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला दोगे अगले 2-3 दिनों के बाद। अगले 1-2 दिन या उस दिन आपको दुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस समय आप अपनी लिस्ट में अपना नाम नहीं देखेंगे, डेफिनेटली आपको दुख होगा। दुख रोने तक हो सकता है, मतलब आपको आंसू आ सकते हैं। आपको इस लेवल का भी दुख होगा कि अगले कुछ घंटे या वो पूरा दिन आपका मूड ऑफ रहे। लेकिन आपका नॉलेज आपको बैक करेगा, कि बोलेगा नहीं, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन अगर आपका नॉलेज सॉलिड नहीं है ना, तो आपको बहुत हालत खराब रहेगी। फिर आप किस्मत के भरोसे कंपनी में बैठ रहे हो। और बता देता हूं, किस्मत के भरोसे
2022 के बैच का तुम होते और 21 में प्लेसमेंट हुआ होता तो तुम खुशकिस्मत होते। क्लियर है? किस्मत के भरोसे सिलेक्शन हो जाता। दुख इस बात का है कि किस्मत के भरोसे अब नहीं हो सकता। जितनी छोटी कंपनी निचोड़ के ले लेगी, बात याद रखिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मॉल में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका लोड किसी बनिए की छोटी दुकान से कम होता है, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चर्ड। बनिए की दुकान में जो नौकर होगा ना, उसका लोड सबसे ज्यादा है, थकता भी ज्यादा है, उससे उम्मीद भी ज्यादा है। पर मॉल में उतनी उम्मीद नहीं करते, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, उसे कंप्लीट करना है और एंजॉय है। क्लियर है? बस उसी तरीके से जितनी छोटी कंपनी निचोड़ के आपका काम लेगी। चलते हैं बॉस, मैं आपको हिंट दूंगा, हिंट के साथ आपको कोड भी बताऊंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं करना था। ध्यान से सुनो, ये कह रहा है आपकी, बहुत ध्यान से सुनना, आपके आंसर में ट्रू और फॉल्स है। आंसर की है जिसमें ट्रू और फॉल्स है। ये कह रहा है आप एटमोस के टाइम क्या कर सकते हो, ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू बना सकते हो। क्लियर है? और आप एक जैसे आंसर को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। एग्री ना? इसका एक एग्जांपल है, आ, अब मैं ओके ओके, ध्यान से अब मेरी बात सुनना। तुम्हें क्या करना है और क्या सोचना है, ध्यान से सुनो। मेरे पास ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है और के की वैल्यू ने 2 है। क्लियर है? मैं कह ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकता हूं, मैं ट्रू को फॉल्स भी कर सकता हूं और फॉल्स को ट्रू भी कर सकता हूं, मेरे पास अपनी चॉइस है। मैं किन लोगों को स्वैप करके कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव एक जैसे आंसर चाहता हूं, या तो कंजिक्यूटिव ट्रू चाहता हूं मैक्सिमम, या कंजिक्यूटिव फॉल्स चाहता हूं मैक्सिमम। एग्रीड ना? तो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां ट्रू को फॉल्स करूं तो क्या मैं, क्योंकि ट्रू को फॉल्स करने पे मेरा मैक्सिमम आंसर 4 ही आ सकता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रू को फॉल्स करने से। लेकिन अगर मैं फॉल्स को ट्रू कर दूं तो मेरा आंसर 7 आ सकता है। एग्रीड ना? ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। सर अच्छी बात है, अब क्या करें? तो मुझे ये नहीं पता कि आंसर की में ज्यादा कौन है, ट्रू है या फॉल्स है। क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क इस बात पे पड़ेगा कि वो ट्रू और फॉल्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि कंजिक्यूटिव आपको चाहिए। अच्छा, तो भैया तुम्हारा मैक्सिमम ट्रू से भी आ सकता है और फॉल्स से भी आ सकता है, मुझे नहीं पता किससे आएगा। अभी वो ट्रू से आ गया, कल को ऐसा भी तो हो सकता था, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अगर तुमने यही तरीका लगाया होता कि काम करो फॉल्स को ट्रू करो, अरे भैया फॉल्स को ट्रू करेंगे तो अब 4 ही आएगा। पर अब यहां पर अगर ट्रू को फॉल्स कर दूं तो ज्यादा फायदा है। इसका मतलब मुझे इस काम को
एक बार ट्रू से चेक करना चाहिए और एक बार फॉल्स से चेक करना चाहिए। एग्रीड ना? अगर ट्रू से चेक करके मैक्सिमम कंजिक्यूटिव क्या आ रहा है और फॉल्स से चेक करके मैक्सिमम कंजिक्यूटिव क्या आ रहा है, एग्री ना? अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों आंसर में जो पहला आंसर और दूसरा आंसर 1 और आंसर 2 क्या चाहूंगा, रिटर्न करना। अच्छा, ओके, बात तो सर आपकी अच्छी है। ये आंसर 1 और आंसर 2 कैसे निकलेंगे? मैं कह रहा हूं एक फंक्शन बना दो। इस फंक्शन को 3 चीजें भेजो, एक तो तुम्हारी आंसर की, एक तुम्हारा की, और एक तुम्हारा ट्रू। उसी तरीके से जो आंसर की, के और फॉल्स। क्लियर है? हाँ। अब तुम्हारा काम क्या बचा वो देखो। सर अब अपने को सोचना क्या है वो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। फन, आंसर की कौन है? ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन। के कौन है? इतने लोगों को एटमोस तुम फ्लिप कर सकते हो, इतने लोगों को तुम एटलॉस फ्लिप कर सकते हो। और तुम चाहते हो कि कौन कौन मैक्सिमम कंसिक्यूटिव विद एटमोस के फ्लिप। अगर पहले टू के साथ हो जाए, अब याद करो ये प्रॉब्लम किस में मैप हो गई? हमने एक प्रॉब्लम करी है, कोई बताएगा हमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि ये प्रॉब्लम उसमें कन्वर्ट हो गई है? कोई बोलना चाह रहा है? 1-0। नहीं, उतनी अच्छी। ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो यस, 7 थी। बहुत बढ़िया, गुड। हमने एक प्रॉब्लम करी थी, यू हैव कंसिक्यूटिव राइट, यू कैन कन्वर्ट अ कलर ऑफ ब्लैक टू व्हाइट, या ऐसा कुछ था। आपको कंसिक्यूटिव ब्लैक बॉक्सेस चाहिए थे एंड यू कैन फ्लिप एटमोस्ट के टाइम्स। ये प्रॉब्लम कोड एज इट इज कॉपी हो जाएगा, खत्म कहानी बॉस। वो कोड आपका कॉपी हो गया। बात समझ में आ रही है ना? याद करो वो कोड जो मैंने करवा रखा है, शायद वो लीड कोड की प्रॉब्लम है, होपफुली, जितना मुझे पता है। आ, मैं आपको प्रॉब्लम बता भी देता हूं, डोंट वरी। अरे यार, कोई बताएगा लीड कोड का नंबर कौन सा है वो? लीड कोड प्रॉब्लम सेट, लीड कोड का नंबर बता दोगे तो ज्यादा अच्छा है। स्लाइडिंग विंडो, डिफिकल्ट, इजी, यस। मिनिमम recolor to get k consecutive black box, 2379। we have already done this problem। प्रॉब्लम पढ़ दो। प्रॉब्लम कहते, you are given a zero index string blocks length of n, either white or black, the character W and B denotes the color of white and black respectively. You are also given a integer k, which is desired number of consecutive black blocks. In one operation, you can recolor a white block such that it becomes a black box. Return the minimum number of operation needed such that there is at least one occurrence of k consecutive। बस, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना था। उस उसमें
के कंसेक्यूटिव से बराबर में वाइट का काउंट मिनिमाइज करना था। क्लियर है ना? यहां पर कुछ नहीं करना है आपको। अगर के बराबर अगर आपके पास विंडो की साइज में, अब यहां पर थोड़ी सी अक्कल लगनी है। वो अक्कल क्या है वो भी समझते हैं, ध्यान से सुनना। मेरी विंडो कुछ भी है, बहुत ध्यान से सुनो। इस विंडो में मुझे ट्रू पता करना है, तो मुझे किसका काउंट चाहिए होगा? मुझे फॉल्स का काउंट चाहिए होगा, फॉल्स काउंट। और जब मेरे को फॉल्स के लिए पता करना है तो मुझे ट्रू का काउंट पता करना है। ध्यान से सुनना, मेरी विंडो में मुझे कंसेक्यूटिव ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, ट्रू के चाहिए। तो मैं अपनी विंडो में फॉल्स का काउंट पता करना चाहता हूं कि फॉल्स का काउंट के से छोटा है तो विंडो बड़ी करते जाओ, बड़ा तब करते जाओ। इन दोनों केसेस में आप आंसर अपडेट करते जाओ, आंसर अपडेट। लेकिन अब तुम्हारी विंडो में, अब तुम्हारी विंडो में जहां के कंसेक्यूटिव ट्रू करने पर तुम्हारे फॉल्स का काउंट के से बड़ा हो जाए, तो तुम्हें क्या करना है? एल्स लगाना है और विंडो छोटी करनी, विंडो स्मॉलर परफॉर्म करनी है। एग्रीड ना? यही काम आपको करना था। इसका मतलब क्या है? सुन लो, मेरी विंडो में के और के से कम दूसरे लोग हैं, उनको मैं क्या कर लूंगा? फ्लिप कर दूंगा। तो मैं कह रहा हूं मेरी विंडो मेरा आंसर है ना? लेकिन मेरा आंसर कब नहीं है? इस वक्त नहीं है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एग्रीड ना? ये काम मैं ट्रू के लिए भी करना चाहूंगा और ये काम मैं फॉल्स के लिए भी करना चाहूंगा। एग्रीड? ध्यान से सुनो, कोड लिख देंगे, कोड लिखने से सीखोगे नहीं। मैंने जो एक्सप्लेन करना था वो करा है। होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं समय बचेगा तो आप बोलेंगे तो वो भी कर दूंगा, डोंट वरी। अब इधर देखिएगा, पहले तो आते हैं मैक्स वन। एक फंक्शन बनाया मैक्सिमाइज, आंसर की के और ट्रू के साथ। एक ये मैंने अभी आपको बताया था। नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द फंक्शन। ध्यान से सुनना, इनिशियली काउंट क्या है? 0। आई कौन है? 0। आंसर कौन है? 0। काउंट कौन है? काउंट की, काउंट क्या बताता है? काउंट बताता है उसके उसके अलावा विंडो में कितने लोग हैं। ट्रू के अलावा फॉल्स कितने और फॉल्स के अलावा ट्रू कितने। व्हाट इज एक्स? एक्स है, ट्रू भेजोगे तो ट्रू और फॉल्स भेजोगे तो फॉल्स। ये वही वाला केस है, एरे ऑफ जे नॉट इक्वल टू एक्स है तो काउंट एक से बढ़ जाए, और काउंट अगर एम और एम से छोटा है तो मैक्सिमम आंसर और वो विंडो साइज। ये विंडो साइज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये विंडो साइज रिप्रेजेंट करती है कि मेरी विंडो में ट्रू के लिए फॉल्स एटमोस एम है। ये एम इसलिए कि मैंने के को एम कर दिया है, तुम चाहो तो एम को के ही रख कर दो, चलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्रीड ना? ओके, डन। विंडो बड़ी हो जाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि विंडो में ट्रू के लिए फॉल्स का काउंट ज्यादा हो गया, तो मुझे विंडो को छोटा करना है। वो तब तक करना है जब तक कि मेरा काउंट कंट्रोल में ना आ जाए। ये काम सुनना बहुत अच्छे से। सर ये वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो है? यस, इट इज ए एग्जांपल ऑफ वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडो।
कभी तुम्हारा आंसर 3 की विंडो में और कभी तुम्हारा आंसर 4, 5, 6 की विंडो में भी है। एग्रीड ना? यस। ध्यान से सुनना, काउंट अगर m से बड़ा है और मैं विंडो छोटी कर रहा हूं, अगर मैं फॉल्स नहीं हूं, अगर मैं फॉल्स हूं ट्रू के लिए, अगर मैं ट्रू के लिए फॉल्स नहीं हूं तो काउंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रू के लिए फॉल्स हूं तो काउंट बढ़ेगा, ऐसा कुछ। एग्री ना? और विंडो छोटी कर बड़ी छोटी करेंगे और ये सिलसिला आप अपना चलाते जाएंगे। क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर आपने फंक्शन क्यों बनाया? ये कोड मुझे रेप्लिकेट करना पड़ता, एक बार ट्रू के लिए एक बार फॉल्स के लिए, तो मैंने इसको मॉड्यूलर में तोड़ दिया। यही लॉजिक होता है कायदे से। और फंक्शंस में तोड़ने की आदत तो होनी ही चाहिए। उसकी वजह बताता हूं, आपको रटे रटाए कुछ फंक्शन होने चाहिए, जैसे प्राइम नंबर इनबिल्ट मिल सकता है, पर कल को किसी ने बोला नहीं इनबिल्ट यूज नहीं करोगे तो, अरे मेरे को तो प्राइम का कोड भी नहीं आता है, तो भैया वो क्या सोचेगा पता है, साला तुम टफ कोड कर रहे हो और प्राइम का कोड नहीं आता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो भैया कुछ कुछ कोड याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। ओके ना? यस। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? अब मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जो सबसे पावरफुल थंब रूल है वो क्या, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। मेरी विंडो में, मेरी विंडो में विंडो फिक्स साइज हो या वेरिएबल, छोड़ दो उसको, एक प्रॉपर्टी है जिसको मुझे चेक करना है। क्लियर है? वो प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से सुनना, थंब रूल है, क्योंकि एक टॉपिक का जिक्र कर रहा हूं जो आपको खुद से कवर करना है, यूजिंग वीडियोस, माय वीडियोस एंड क्वेश्चंस भी है लिंक पे, वो मेरी गूगल ड्राइव का ही लिंक है, मेरा पर्सनल। ध्यान से सुनो, अगर विंडो बड़ी करने, विंडो बड़ी करने से प्रॉपर्टी या तो गेन होगी या सेम रहेगी। क्लियर है? पर ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि मेरी विंडो में के लोग, मेरी विंडो में के लोग फॉल्स है और मुझे ट्रू चेक करना है। अगर मैं विंडो करूंगा, अगला बंदा ट्रू हुआ, तो अभी भी के लिए विंडो बड़ी करने से हाँ के है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, सुन लो, है। और विंडो बड़ी करने से अगर फॉल्स है वो बढ़ गया, बढ़ गया, तो गेन सेम हो गया, या तो लेट इंक्रीज बोलते हैं, या तो इंक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि विंडो बड़ी करके चेक करूं, पर एक प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गई, मतलब अगर मेरा फॉल्स का काउंट के से बढ़ गया तो ये काम कभी भी विंडो बड़ी करने से अचीव नहीं होगा, अब आपको विंडो छोटी ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, छोट हो सकता है कि के
और के से बराबर हो या के से बड़ा हो सकता है। सुनना, अगर मैं जिसको पॉइंट कर रहा था वो ट्रू है, तो अब जो तुम्हारा के से बड़ा था वो के से बड़ा ही है, लेकिन मैं जिसको पॉइंट कर रहा था फॉल्स है, तो के से एक घट जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी जब विंडो बड़ी करेंगे तो सेम या इंक्रीज होगी, और विंडो जब छोटी करेंगे तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी या घटेगी। पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, उन क्वेश्चन में जहां मैं ये कंफर्म नहीं हूं, विंडो बड़ी करने से प्रॉपर्टी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, और बराबर भी रह सकती है। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन में विंडो को छोटी करने से प्रॉपर्टी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, और बराबर भी रह सकती है। ऐसे जगह पर स्लाइडिंग विंडो काम नहीं करेगा। कम रूल है ये। सर नहीं समझ आया, बिल्कुल भी नहीं समझ आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा अब आने वाला है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंस है एक टॉपिक से जिसका नाम है प्रीफिक्स सम। जो काम स्लाइडिंग विंडो तुम्हें लगता है कर देगा, नहीं कर पाएगा, वो प्रीफिक्स सम से होगा। क्लियर है? इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक नंबर है एरे में, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। मैं तुम्हें कह रहा हूं एवरी साइज में मैक्स सम चाहिए, तब तो तुम हो सकता है क्या लगा दो, स्लाइडिंग विंडो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं। अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से प्लीज। मुझे मैक्सिमम विंडो साइज चाहिए, मैक्सिमम विंडो साइज चाहिए ऑफ सम की। हाँ सर, ये तो अपन ने क्वेश्चन किया है, मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ सम इज इक्वल टू के। पर हमने क्वेश्चन कौन सा किया है? जीरो एंड पॉजिटिव नंबर थे वो वाला, नेगेटिव नंबर वाला नहीं किया। अब मैं बताता हूं क्यों। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हम कहते हैं मेरी विंडो का समय एक्स विच इज लेस देन के। तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हो? सर मेरी विंडो का समय एक्स जो कि के से छोटा है। सर विंडो बड़ी से सम बड़ा होगा और के बराबर आने का चांस है, विंडो बड़ी करो, है ना। तुमने ऐसा किया था, पर गलत। अगर पॉजिटिव और जीरो नंबर है तो यह बात सही है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे गलत है। अगला नंबर -2 होता तो सर विंडो बड़ी करने से सम तो छोटा भी हो सकता है। हाँ, छोड़ दो, इसे छोड़ देते हैं। ये था और ये विंडो थी आपकी, इस पूरे का समय एक्स। अगर मैं विंडो छोटी तो क्या सम बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे बताओ। मैं तो फंस गया ना, साला मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं मुझे ये नहीं पता विंडो छोटी करनी है, बड़ी करनी है कि खिसकानी है। ऐसे केसेस में स्लाइडिंग विंडो फूक जाएगा। बात समझ में आई? दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो। तुम्हें लग रहा था ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का है, सॉरी नहीं है। इसका मतलब मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, जिस लिंक में 2 वीडियो है।
1.5 2 या 3 घंटे के होंगे, कोई टेंशन मत लो। तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। वहां ये बता रखा है स्लाइडिंग विंडो कब थूकता है, कब नहीं लगता है, और प्रीफिक्सम कैसे उन प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। और अच्छी बात है मैप यूज कर रखा है उसमें, लगेगा ही लगेगा। और 10 से 15 क्वेश्चन मजेदार वे में सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? डीपी बाद में पढ़ेंगे, पहले आज से आपका एक और होमवर्क बढ़ गया है, मैं आप सारे लोगों को वो लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, एग्रीड? चलते हैं बॉस। सर ये बातें आपने बताई क्यों? बता दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है? स्लाइडिंग विंडो कहां लगेगी अब मैं आपको बता रहा हूं, वो बात सुन लो। मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी कहां से निकली? क्वेश्चन से। या तो केस साइज, एवरी केस साइज का सब एरे है, वो कहता है तो मैक्सिमम केसेस में वहां वो काम कर जाएगा। कौन सा? फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो। जब स्लाइडिंग विंडो है वहीं पर देयर इज ए चांस की प्रीफिक्स आए, स्लाइडिंग विंडो काम ना करे। ओके, डन। चलते हैं बॉस। जहां मुझे पता है, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, काउंट नंबर ऑफ नाइस सब एरे इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स सम। ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है। इट सब एरेज में आपको नहीं भी हो सकता है ये तो, क्योंकि नंबर अच्छा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इनमें से कितने लोगों ने ये किया है और लॉजिक क्या लगाया है? काउंट नाइस सब एरे कितने लोग कर चुके हैं और लॉजिक क्या लगाया है? आज थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जा रहा है क्योंकि अपने को डिस्कस करना है। क्लियर है? अगर मैं ये स्पीड नहीं चलूंगा ना, वी विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल क्वेश्चन। जो मुझे अच्छा क्वेश्चन एक कवर करना है, जो पूरे टेबल की फॉर्म में बना हुआ था, वो कोड बीटा का आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो करवाना है मुझे। ओके ना? तो जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन किसी ने किया है? किसी ने भी नहीं किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं किया है, उसकी वजह है। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें लगेगा स्लाइडिंग विंडो का है। मैंने दिया भी इसीलिए था, आपको डर लगे कि तुमको ये ओवर कॉन्फिडेंस ना होने लगे कि साला अपन तो स्लाइडिंग विंडो में 30 मार खान हो गए हैं। तो भैया थम क्या रही है? जब भी ओवर कॉन्फिडेंस है, मेरा फोन नंबर तो है ही है आपके पास, मैसेज करना कि सर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहुत तेज जा रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं खुद से, तो अगले 10 मिनट में मुझे कंट्रोल करने आता है। समय समय पर ऐसे डोज लेते रहने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर तो मामला खत्म हो गया बॉस। ओके, डन। समझदार व्यक्ति हो तुम लोग, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है। गिव एन इंटीजर की a consecutive continuous subarray is called a nice if k odd numbers on it. K odd numbers on it. क्लियर है? k odd नंबर है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। k odd numbers, अब अपन लिटमस टेस्ट करेंगे। लिटमस तो पता है ना? लिटमस टेस्ट मैंने बोल दिया है, मैं भूल गया हूं। कुछ करते तो 11th में,
कि कोई चीज चेक करनी होती थी या कुछ करना होता था, लिटमस टेस्ट आपको ये करना है, क्या इस क्वेश्चन में स्लाइडिंग विंडो लगेगी कि नहीं। तो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी एक विंडो है, उसमें ऑड का काउंट एक्स है, ऑड का काउंट एक्स है, जो कि के से छोटा है, ऑड का काउंट के से छोटा है। A continuous set is called nice if k odd numbers on it. k odd number चाहिए, परफेक्ट है। अच्छा, अगर k से छोटा काउंट है तो विंडो बड़ी करने से, बहुत ध्यान से सुनो, विंडो बड़ी करने से क्या ऑड का काउंट के बराबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर कम है और अगला बंदा भी ऑड है तो हो सकता है, हो सकता है, और हाँ हो सकता है। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, एक वक्त ऐसा आया कि ऑड का काउंट के से बड़ा हो गया, तो क्या विंडो बड़ी करने से के कंट्रोल में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, एक से छोटी कंट्रोल में आएगा, विंडो छोटी करने से। ऑड का काउंट घटेगा, बोले बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, घटेगा या बराबर रहेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का है? आंसर इज यस। हाँ या ना, बताओ जल्दी से, यस और नो। आंसर इज यस। क्लियर है? आंसर इज यस। ओके, ओके। फिर ये क्वेश्चन मैंने किया क्यों नहीं? लेट्स ट्राई इट, चेक। अपने पास अभी टाइम है। लेट्स आंसर ऑड काउंट I comma j is equal to 0 comma 0 comma 0 comma 0. Sorry. N is equal to length of nums. Wait a minute, मैं कोड लिख रहा हूँ, whether it will work or not, मुझे लगता है चलना चाहिए। If, ध्यान से सुनो, if nums of j mod 2 is equal to 1, अगर ऐसा है तो ऑड काउंट एक से बढ़ जाए। If ऑड काउंट लेस देन k है, ऑड काउंट लेस देन के है, तो विंडो एक से बढ़ जाए। इफ एलिफ ऑड काउंट इक्वल टू के है, अगर ऑड काउंट इक्वल टू के है, इसका मतलब विंडो में के ऑड काउंट है, तो आंसर एक से बढ़ जाए। ये कह रहा ऐसे कितने नाइस सब एरे हैं। ओके, अच्छा, ओके, ओके। जे प्लस इक्वल टू 1, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ऑड का काउंट के से भी बड़ा हो सकता है। अगर के से बड़ा हो गया, ओके ओके ओके, एल्स इफ मतलब के से बड़ा है, अगर ऐसा है तो वाइल लूप व्हाट इज दैट, ऑड काउंट जब तक के से बड़ा है तब तक लूप चलेगा। इफ नम्स ऑफ
आई अगर ऑड है, सॉरी, अगर ऑड है तो ऑड काउंट -1 से घट जाए, आई प्लस इक्वल टू 1 विंडो बढ़ जाए। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऑड काउंट के बराबर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ इफ ऑड काउंट इजिकल टू के बराबर अगर है तो आंसर 1 से बढ़ जाए, और जे तो बढ़ना ही है एनी हाउ। रिटर्न आंसर, लेट्स रन द कोड। व्हाट इज दैट? nums, what is that? odd count, अच्छा, wrong answer, x। हाँ, ओके ओके, क्या ऐसी चीज है? ओके, इसका जिक्र यार होना तो, that will not work। ठीक है, इसको नेक्स्ट डिस्कशन में वापस से किसी सॉलिड रीजन के साथ बताना पड़ेगा। स्लाइडिंग विंडो से अगर नहीं हो रहा है तो प्रीफिक्स सम से हो जाएगा, बट स्लाइडिंग विंडो का वो टेस्ट अगर फेल हो नहीं हुआ है, फिर क्या रीजन है? ना, इसने एक ही चीज है, बहुत ध्यान से सुनना, इसने किया क्या है वो बता देता हूं। इसने बोला अभी तक मेरी विंडो में कितने लोग हैं, एक, पूरी विंडो में यहां तक 2 ऑड है, फिर 3, एक अभी तक 2 ऑड है, 2 ऑड है और 2 ऑड है, पर आपका कौन कौन सा विंडो आया है वो देखना। इसमें एक ये चेक हुआ, एक ये चेक हुआ, एक ये चेक हुआ, और एक ये चेक हुआ। कौन नहीं हो पाया? ये चेक नहीं हो पाया, है ना? ऐसे बहुत सारे चेक नहीं हो पाए। ये नहीं हो पाया, 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 और ये सब कॉम्बिनेशन थे। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हो पाए, और अपने केस में विंडो बड़ी करने से सिर्फ इतने लोग हो पाए। तो कोई एक और कंडीशन बतानी पड़ेगी, और जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये सबमिशन प्रीफिक्स सम से ही किया होगा। मई 13, 2022, पाइथन। ओके, इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स सम। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो फिर, अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, उसकी डिटेल में अभी जाते हैं। ओके, देन दिस क्वेश्चन इज पेंडिंग फॉर नेक्स्ट डिस्कशन, ऐसा मान लीजिएगा। बट देयर इज अ फाइन और वेरी थिन डिफरेंस
between sliding window and prefixum. Be clear on that. क्लियर है? और मैंने नॉर्मली मुझे ध्यान था कि ये नहीं होता है, तभी मैंने छोड़ भी रखा था, बट मैंने टेस्ट किया, इसका मतलब एकाधिक और कंडीशन है ज्यादातर जो मुझे बतानी है और मैं मिस कर रहा हूं फॉर द टाइमिंग। कोई दिक्कत नहीं है, आई विल कवर ऑन दैट। लेकिन प्रीफिक्सम एक अगेन ऐसा टॉपिक निकल के आता है जो अपने को आना चाहिए। क्लियर है? बहुत ही ऑप्टिमाइजेशन का बाप टॉपिक है वो, मजा भी आएगा। और आई हैव कवर्ड इन अ सीक्वेंस। मुझे नहीं पता है कि वो 3 घंटे के वीडियोस हैं या 2 घंटे के, आई डोंट, मेरे को याद नहीं पड़ रहा है। ओके ना, फॉरगेट अबाउट दैट। मैं उसकी डिटेल में फॉर द टाइमिंग नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन सारे वीडियोस, पूरे 2 वीडियो जो भी है वो देखोगे। स्लाइडिंग विंडो के भी वीडियोस अगर तुम्हें देखना है तो उसमें है। ग्रीडी के, ग्रीडी के मैंने कुछ क्वेश्चन अभी दिए हैं, तो तुम वो वीडियो नहीं देखोगे। क्लियर है? नाउ सारे क्वेश्चन 2-2 3-3 लैंग्वेज में कोड करे हुए, और आई विल अपडेट द लिंक्स ऑफ अदर वीडियोस एंड अदर क्वेश्चंस। डोंट वरी, वो आपको फ्यूचर के लिए भी काम आएंगे। ओके, ओके डन। अब बात करते हैं अपन किसकी, एक क्वेश्चन जो कोड वीटा का, सुनना मैं क्या कर रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं। मेरा मकसद है, मेरा मकसद है जो क्वेश्चंस आए हैं वो करवाने। साथ में एक और मकसद है, अगर कोई क्वेश्चन लल्लू है तो मैंने नहीं पढ़ाया है, मजा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है वो भी मैं नहीं करवा रहा हूं। थर्ड, ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जिससे कुछ पढ़ाने का लॉजिक नहीं बनता, आई एम नॉट कवरिंग दैट क्वेश्चंस। क्योंकि जब एज ए प्रॉब्लम इंडिविजुअल सॉल्व करनी है तो पूरी जिंदगी पड़ी है, सॉल्व करते रहो ना तुम। एज ए टीचर में क्या पढ़ाऊं, मेरी मजबूरी समझो, है ना? चलते हैं बॉस। एक क्वेश्चन था, मिनिमम गिफ्ट्स। बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत दिमाग की तौर पर अपन ने कवर करना है, लॉजिकल थिंकिंग के साथ। कैसे देखना, एक कंपनी ने गिफ्ट डिसाइड करा है देने को, तो ऑफ कोर्स दिवाली का समय है, गिफ्ट तो मिलना भी चाहिए। ध्यान से सुनना, यस प्लीज सुनो। शर्त यह है कि मेरे पड़ोसियों की रैंक से अगर मेरी रैंक ज्यादा है तो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ गिफ्ट मिलने चाहिए। उसने ये कतई नहीं कहा कि दोनों पड़ोसी से। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या बोलना है, अगर मेरी रैंक मेरे पड़ोसी से ज्यादा है तो मुझे नंबर ऑफ गिफ्ट पड़ोसी से ज्यादा मिलने चाहिए। बात इतनी सी खत्म है। बात समझ में आ रही है ना? यस। क्या इससे इस बात कंक्लूड होती है कि दोनों पड़ोसियों को की रैंक मुझसे कम है तब मुझे ज्यादा मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर ये इंटरप्रिटेशन तुम्हारा है तो वो इंटरप्रिटेशन तुम्हारा गलत है। एग्रीड ना? बी क्लियर ऑन दैट। चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसे कुछ है, ये कुछ नंबर्स हैं, ऐसे कुछ नंबर्स हैं,
ये नंबर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दीज आर दी, बहुत ध्यान से, दीज आर दी एम्प्लॉइज। ओके, नंबर ऑफ गिफ्ट इससे कम नहीं हो सकते, 1 से कम नहीं हो सकते। मतलब सबको एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए, हाँ या ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुमने यहां डिसाइड किया कि मैं इधर एक्स नंबर दूं, बहुत ध्यान से सुनना, तो इसको x+1, इसको x+2, अगेन इसको x+2 -1, इसको -1, ऐसा। पर ये करते करते ऐसा ना हो जाए कि 1 से छोटा हो जाए। सर ये बात तो सही बोली आपने, है ना? तो साला मैं एक्स क्या लूं, मुझे पता ही नहीं है, और मुझे ये ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, 10⁻⁶। मैं एन स्क्वायर नहीं कर सकता, मुझे ऑर्डर ऑफ एन में चाहिए। क्लियर है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर आप इनिशियली एक्स दे रहे हो, एक काम करते हैं, सबको शॉर्ट कर देते हैं। अरे भैया शॉर्ट कर भी दोगे तो तुम तो पड़ोसों को भी दोगे। हाँ यार ये बात तो है यार, हाँ या ना? अगर तुमने पड़ोसी बदल भी दिए, अगर तुमने पड़ोसी बदल भी दिए तो ये तो गलत हो गया ना। मेरे को मेरे पड़ोसियों से अगर मेरी रैंक ज्यादा है तो ज्यादा मिलना चाहिए, आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, सर पहले को एक्स दे दो, अक्कल लगाते एक्स क्या हो, पूछ सकते हो, गलत हो सकते हो। तो सर काम करते हैं, तब भी गलत हो सकता है। बस एक जगह पर तुम गलत नहीं हो सकते हो। कोई बता सकता है कैसे, मुझे कहां से चालू करना चाहिए? किसी भी बंदे के दिमाग में अब कोई चीज निकल के आ रही है, मैंने सब कुछ बता दिया है। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एसी, ये रैंक्स है, और लेट तुमने एक्स लिया, तो इसको कितना दोगे, x-1, इसको x-2, इसको x-3, इसको x-4, और इसको x-5 दोगे। और तुम्हें पता है कि x-5 कौन है, 1 होना चाहिए, तो x निकल जाएगा, ऐसा मान लेते। पर हमें साला स्टार्टिंग से ऐसी ही रैंक मिलेगी नहीं पता, कल को ऐसी रैंक मिली तो, कल को ऐसी, किसी की ज्यादा किसी की कम, किसी की ज्यादा किसी की कम, तब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यही नहीं पता कि एक्स क्या हो। एक्स क्या है, किसी भी बंदी को ज्यादा से ज्यादा कितने गिफ्ट दिए जा सकते हैं, तो ओवरऑल मुझे मिनिमाइज करना है गिफ्ट को। अरे भैया मैं मालिक हूं, और मालिक बनिया है। अरे मालिक बनिया हो या ना जाति से, हर कोई बनिया है। अगर गिफ्ट देने की नौबत तुम्हें आए ना, तो तुम भी बनिया हो। क्लियर है? अच्छा, तो ध्यान से अब सुनना, मैं हिंट और दे देता हूं। ये कुछ रैंक्स हैं, मुझे बताओ कम से कम मुझे कितने गिफ्ट देने हैं? एक, सबको।
मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता साला, घटाते घटाते कहां जाकर नेगेटिव हो जाऊं या जीरो हो जाऊं। मैं इतनी हिंट दे चुका हूं, तुम्हें सिर्फ अक्कल के नाम पर एक अक्कल लगानी है कि मैं कहां से कैसे चालू करूं, कहां से कैसे चालू करूं, क्या कि सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है और वो कम से कम में काम हो जाए। बताओ। अब आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, इस 2 या 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। रैंक बोल दिए, चलो मैं रैंक बता देता हूं। इसकी रैंक है 5, इसकी रैंक है 10, इसकी रैंक है 15, इसकी रैंक है 9, इसकी रैंक है 6, इसकी इसकी रैंक है 14, इसकी रैंक है 13, इसकी रैंक है 12, इसकी रैंक है 7, इसकी रैंक है 20, इसकी इसकी रैंक है 15। ऐसी कोई रैंक्स है। मिनिमम गिफ्ट देने तुमको। क्या अक्कल लगा रहे हो यार, बताओ जल्दी से। कोई सिंगल बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि मेरा काम हो जाए। चलो मैं ही बता दे रहा हूं, किसी को बोलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सुन लो, कुछ नहीं करना है। इन सारी फाइंड मिनिमम कौन है, 5, और फाइंड इंडेक्स ऑफ मीन वैल्यू, ये बंदा। इस बंदे को दो कितनी गिफ्ट, एक। मुझे पता है फ्यूचर में इससे नीचे कोई नहीं है। बात समझ में आ गई। अब सुनना, इससे लेफ्ट में जाकर के गिफ्ट दे देना, इससे कुछ मत करो। करना क्या है वो बता रहा हूं। जब तुम लेफ्ट जा रही हो तो तुम्हें पता है तुम किसको गिफ्ट दे चुके हो। मेरे राइट वाले बंदे को गिफ्ट दे चुका हूं, मतलब मैं आई वाले को गिफ्ट दे चुका हूं, या मैं इस बंदे के लिए मैं I+1 को गिफ्ट दे चुका हूं। मेरी लेफ्ट में किसी को गिफ्ट देना है तो मेरे राइट में गिफ्ट में दे चुका हूं। क्लियर है। जब मैं राइट में जाऊंगा तो जब मैं किसी को गिफ्ट दूंगा तो इससे पहले मैं उसके लेफ्ट में गिफ्ट दे चुका हूंगा, मतलब I-1 को गिफ्ट दे चुका हूंगा। एग्री ना। कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना, अक्कल नहीं लगानी, क्या करना है वो सुनो, सुन लेना। अब सुन लो, मेरी लेफ्ट में जाना है अप टू दिस पोजीशन। मेरी मेरे को गिफ्ट मिला है 1, एक गिफ्ट। अगर मेरी वैल्यू, मुझे इससे जो मिला है उससे +1, तो कितने गिफ्ट लगेंगे मुझे, 2 गिफ्ट लगेंगे। इसकी वैल्यू किससे बड़ी है, अपने पड़ोसी से। किस वाले को गिफ्ट दे चुके हो, इसको दे चुके हो ना, है ना। हाँ, इसको कितने गिफ्ट लगेंगे, 3। इसको कितने गिफ्ट लगेंगे, 3। मेरी बात को ध्यान से समझे ना, एग्रीड ना। पक्का। अब इधर आओ, जितने गिफ्ट आपने इधर बढ़ाए, इधर घटाए, फिर इधर घटाए, इधर इधर घटाए, ऐसे करके सबको गिफ्ट असाइन कर दो, सबको गिफ्ट असाइन कर दो।
बात समझ में आ गई? प्रथम, और पूरे क्या ले लो, आंसर नाम का सम, मिनिमाइज द गिफ्ट। ओके, चलते हैं बॉस, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी टेंशन लेते हो। तो सारा ज्ञान तो दे दिया, बस इनपुट देख लेना। इनपुट में कौन कौन है? एक एन है और सबकी रैंक्स है, ये अपने को निकालना। एग्रीड ना? रिमेंबर दिस पार्ट, क्योंकि इनपुट अपने को खुद कोड लिखना है ये तो। ओके, पिछले कुछ दिन से सर्दी जुकाम हो रहा है। ओके, सॉरी, n is equal to capital N is equal to int input, okay, array is equal to list of, sorry, map of int comma input dot split। बेटर एक फंक्शन बना देते हैं, प्रिंट फन, फन में भेजेंगे एरे और एन, और सन कर दिया भाई, डन, डेफ फन, दिस विल एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट। ओके डन। सबसे पहले मीन, मीन इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या करना है वो सुन लो, एरे में इंडेक्स पता करना है, किसका? मीन ऑफ एरे का। तो आपको लिस्ट में एक फंक्शन पता है, इंडेक्स डॉट इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स विल गिव यू अ फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन है? मिनिमम एलिमेंट। एग्रीड ना? कोई कुछ नहीं। अब सुनना, गिफ्ट एरे नाम का एक आंसर है, which is initialized to 1, को इनिशियलाइज करा 1 से। ओके ना? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, दो बातें हैं जो मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। मीन इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, एक बार मुझे लेफ्ट भरना है और एक बार मुझे राइट भरना है। बाउंड्री हो सकती है, जैसे मीन इंडेक्स, मीन इंडेक्स लास्ट हो तो मुझे सिर्फ लेफ्ट भरना नहीं चलेगा। मीन इंडेक्स सबसे लास्ट वाला हो इधर वाला तो मुझे, और मीन इंडेक्स बीच में कहीं हो तो लेफ्ट भी भरना है राइट भी भरना है। मुझे इतनी अक्ल खुद को नहीं लगानी है, वो मेरा लूप हैंडल कर देगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। फॉर आई इन मीन इंडेक्स -1, मेरी लेफ्ट से -1 तक -1, ये मेरी लेफ्ट से लेफ्ट तक जाना है, जीरो इंक्लूड करते हुए। एक बात तो ये हो गई। उसी तरीके से फॉर आई इन मीन इंडेक्स +1, सॉरी, अब तक n तक, और 1 से बढ़ना है।
ये कौन हो गया? मेरे राइट में। ओके, बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं लेफ्ट में, गिफ्ट की बातें करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इफ एरे ऑफ आई अगर बड़ा है किससे? एरे ऑफ आई प्लस 1 से। मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो मेरे दे चुका हूं। अगर मेरी मेरी तो जीत, उससे एक ज्यादा गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। एग्री करते हो ना? तो गिफ्ट एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 1 प्लस गिफ्ट एरे ऑफ आई प्लस 1। हाँ सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को जितने गिफ्ट मिले हैं, मेरे पड़ोसी, मेरी रैंक ज्यादा है तो उससे ज्यादा मिलने चाहिए। अच्छा, हम दोनों की इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, अगर ऐसा है तो ये मैं कॉपी कर देता हूं फॉर द टाइम में। तो ये 1 प्लस हट जाएगा। हम दोनों की रैंक बराबर है, क्योंकि आपको ज्यादा तब देने, फॉर एग्जाम्पल दोनों पड़ोसी 2 2 2 है, 2 2 2 है, तो सबको कितने गिफ्ट मिलेंगे? एक एक एक। काम खत्म करो साला, मालिक का काम खत्म। एग्री ना? ओके, अच्छा। एल्स व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स कि मेरी अगर उससे कम है तो उसको जितने गिफ्ट मिले उससे एक कम। एग्रीड? हो गया। सेम प्रोसीजर जो लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे, अब राइट मिल चुका है। ओके, पक्का, डन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना। सिमिलर कॉन्सेप्ट इफ, लेकिन जब मैं यहां पर एरे ऑफ आई था तो किसको चेक कर रहा था? अपने राइट वाले को। अब मैं राइट में भर रहा हूं तो किसको चेक करूंगा? लेफ्ट वाले को। तो लेफ्ट वाले का क्या केस है? तो एक काम करते हैं, मैं ये सब कुछ कॉपी कर रहा हूं। नहीं यार, कॉपी ना करे, तुमको फील आ जाएगा अच्छे से जब अपन लिखेंगे। अगर मेरी वैल्यू मेरे -1, अगर मेरी वैल्यू बड़ी है तो सेम केस ये और यार, ये और मेरे राइट में कौन है? माइनस। नाउ ये कॉपी करते हैं। एल इफ अगर एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई -1, अगर ऐसा है तो हम दोनों को बराबर गिफ्ट मिलेंगे जो पड़ोसी को मिले हैं, और पड़ोसी लेफ्ट में है। लेफ्ट मतलब I-1। ओके, एल्स व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि मेरे पास रैंक उससे कम है। अगर कम है तो मुझे कम मिलेंगे बॉस। एग्री? खत्म। अब व्हाट इज योर आंसर? तो रिटर्न सम ऑफ गिफ्ट एरे। एग्रीड ना? बस, दिस इज द कोड। ओके, डू यू हैव एनी डाउट? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डू यू हैव एनी डाउट? नाउ शॉर्ट करके मामला तब बिगड़ जाता है, हो या निकल लिए हो। शॉर्ट करके जब कोई आपको कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी नेबर को लेकर के है या कुछ और है,
तो आप हालत खराब हो सकती है। ऐसे केसेस में फिर मामला बिगड़ सकता है। एंड आई हैव कवर्ड ऑल द टेस्ट केसेस, डोंट वरी, जितनी पॉसिबल जो जो चीजें हो सकती थी। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इट इज ओके विद द सॉल्यूशन। क्लियर है? नाउ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आज का अपना ये डिस्कशन यहां ओवर होता है। नेक्स्ट सैटरडे के लिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन का लिंक दे दिया है, जिसमें 2 ग्रीडी के या 3, सॉरी, ज्यादातर ग्रीडी के क्वेश्चंस हैं। यस, एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ जो मैं अभी तक बना रहा था, डोंट वरी, ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा जिसमें सब कोड है। ओके ना? तो जिन लोगों ने नहीं करे थे वो पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और देखो, क्वेश्चंस पे यही एक खराब चीज है कि आप कॉमन कोई लॉजिक नहीं निकाल पाते हो। मैं ट्राई जरूर करता हूं कि 2-5 क्वेश्चन मिला करके कोई लॉजिक निकले, कोई लॉजिक या कोई टॉपिक निकले, कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, ऐसा। क्योंकि यहाँ गेम ऑप्टिमाइजेशन का है। और सच बात यह है कि हमारा टीचिंग लोड इतना ज्यादा होता है कि इतना एक्स्ट्रा टाइम निकालना मुश्किल है। ओके, तो इज देयर एनी डाउट? इफ नो, तो वी हैव कवर्ड ऑल प्रॉब्लम एक्सेप्ट वन प्रॉब्लम, काउंट द नंबर ऑफ नाइस सब एरे। एक कंडीशन और मुझे शायद मैं मिस कर गया या पता नहीं क्या है, ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन इस वजह से इसमें स्लाइडिंग विंडो नहीं लग रहा है, या मैंने लिटमस टेस्ट प्रॉपर नहीं किया, जैसा भूल गए, पता नहीं, जो भी है अगले में कर लेंगे, वी विल कवर दैट। ओके, बोलो जल्दी से, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी